क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी ग्रुप में बैठी हो, सभी लोग किसी ना किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब तुम अपनी ओपिनियन शेयर करती हो तो लोग रिएक्शन ही नहीं देते या फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं। एंड आई नो दिस वॉज द वर्स्ट फीलिंग बिकॉज मैं भी सेम फेज से गुजर चुकी हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू मस्ट हैव फेल्ट। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, डेफिनेटली यू विल एलिवेट योर कम्युनिकेशन स्किल। और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में लिखो आई एम रेडी। सो लेट्स स्टार्ट। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत इंग्लिश या बहुत हैवी वर्ड्स यूज करते हैं और उनकी बात सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ में आती है। दैट डजंट मीन कि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। डिफरेंस ये था कि हमें लगता है हम जितना कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे उतना स्मार्ट दिखेंगे, बट दे आर रॉन्ग। क्योंकि कम्युनिकेशन इज अबाउट कि सामने वाले को समझ आया या नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे स्कूल में एग्जीबिशन था और हम लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया हुआ था और लीडर को उसके बारे में समझाना भी था। वहाँ पर आए पेरेंट्स को, तो कुछ बच्चों को लगा कि हम और स्मार्ट बनेंगे। सब लोग घर से रट के आए थे इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ एंड एकदम कॉन्फिडेंट में बताना शुरू किया, बट सब लोग समझ नहीं पा रहे थे। एंड एट द एंड ट्रॉफी उसको मिली जिन्होंने हिंदी में आसान शब्दों में समझाया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रॉफी हमें नहीं मिली थी क्योंकि कुछ और स्मार्ट बच्चों में से हम भी थे। तो पॉइंट क्लियर है कि आपको क्लैरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना rather देन कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? इफ़ यू एवर फील कि तुमने गुस्से में या जल्दी में बहुत ज़्यादा बोल दिया और बाद में सोचा यार ये मुझे नहीं बोलना था, और यही एक हैबिट है जो तुम्हारी इमेज को क्वाइटली ख़राब करती है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फास्ट बोलना मतलब स्मार्ट होना। जो लोग थोड़ा रुक कर बोलते हैं वो कॉन्फिडेंट, मैच्योर और काम लगते हैं। असल में बोलने से पहले 2 से 3 सेकंड का पॉज तुम्हें वीक नहीं बनाता, ये तुम्हें कंट्रोल देता है। कंट्रोल ओवर वर्ड्स, कंट्रोल ओवर इमोशंस, कंट्रोल ओवर इम्प्रेशन। क्लास में टीचर ने क्वेश्चन पूछा, कुछ लोग बिना सोचे ही बोल देते हैं एंड हाफ आंसर गलत हो जाता है। जो स्टूडेंट 2 से 3 सेकंड का पॉज लेके सोचता है वो शॉर्ट, क्लियर और सही आंसर देता है और वही स्मार्ट दिखता है। जब तुम बिना सोचे बोलती हो तो इमोशन से रिएक्ट कर रही होती हो, लेकिन जब तुम पॉज लेती हो तुम कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रही होती हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम गुस्से में लंबा मैसेज टाइप कर देती हो, फिर डिलीट कर देती हो क्योंकि दिमाग कह रहा होता कि अगर ये भेज दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बस वही पॉज रियल लाइफ में भी लाना है। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। क्या तुम जानती हो, कभी कभी तुम कुछ बोलती नहीं हो फिर भी लोग तुम्हें जज कर लेते हैं। वियर्ड लगता है लेकिन सच है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे वर्ड से पहले बोलती है। इमेजिन करो 2 लोग सेम सेंटेंस बोलते हैं, हाय नाइस टू मीट यू। पहला, आई कांटेक्ट नहीं, शोल्डर झुके हुए हैं, ऑकवर्ड स्माइल। दूसरा, स्ट्रेट पोस्चर, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंट स्माइल। वर्ड सेम है लेकिन फीलिंग अलग क्यों है? बिकॉज बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर। रिसर्च कहता है कि कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा वर्ड से नहीं, बॉडी लैंग्वेज प्लस टोन से होता है। मतलब तुम क्या बोलती हो वो डिसाइड करता है लोग तुम्हें कैसे परसीव करेंगे। मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड इफ यू जेन्युइनली वांट्स टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल सो वॉच दैट वीडियो टू, क्योंकि असली कम्युनिकेशन वहीं से शुरू होता है। अब तक हमने बात करी कि तुम कैसे बोलती हो, टोन, इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, लेकिन एक और चीज़ जो डिसाइड करती है कि लोग तुम्हें सुनेंगे या इग्नोर करेंगे। क्या लोग तुमसे रिलेट कर पा रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से बोला हो कि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन सामने वाले ने कहा कि नहीं यार मुझे तो नहीं अच्छी लगती। लेकिन अगर वही उसने कहा होता कि हाँ यार मुझे भी बहुत पसंद है, तो तुम उसे रिलेट कर पाओगी। तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरी जैसी है और फिर आगे कम्युनिकेशन में भी आसानी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर बात का उल्टा जवाब देते हैं और ऐसे में एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है और किसी को अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों के साथ बात करना। तो अगर तुम चाहती हो कि लोग मुझसे बात करें तो एक कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करना है। बस फेक करने की गलती मत करना। मान लो किसी ने कहा मुझे क्रिकेट पसंद है, तो आपने भी कहा कि मुझे भी पसंद है, और फिर जब उसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी और आपसे सवाल पूछना शुरू किया तो आप इधर उधर देख रहे हो। लाइक, मतलब, एक्चुअली। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग 10 वर्ड की बात बोलने के लिए 30 वर्ड का यूज करते हैं और फिर उनकी बात सीरियसली कोई लेता ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? फिलर्स। फिलर्स वो वर्ड होते हैं जो हम बिना सोचे समझे बीच बीच में डाल देते हैं और ये छोटे छोटे वर्ड तुम्हारी पर्सनालिटी वीक बना देते हैं। मान लो तुम बोल रही हो, एक्चुअली मुझे लगता है, मतलब हम लाइक ये कर सकते हैं। अब सामने वाला सोचेगा दैट यू आर कंफ्यूज प्लस लो कॉन्फिडेंस।
सेम बात अगर तुम ऐसे बोलो, मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। क्लियर, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग। फिलर्स ये दिखाते हैं कि तुम अनश्योर हो, तुम सोचते हुए बोल रही हो, तुम नर्वस हो, और ये सब मिलकर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कम कर देते हैं। फिलर्स इसलिए आते हैं क्योंकि दिमाग सोच रहा होता है और मुंह खाली स्पेस भरने के लिए कुछ भी बोल देता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है तो हम फिलर डाल देते हैं। तो इसे फिक्स कैसे करें? सिंपल 3 स्टेप हैक। नंबर 1, पॉज को एक्सेप्ट करो। बोलने से बेटर है 1 सेकंड चुप रहना। नंबर 2, स्लो बोलो। नंबर 3, प्रैक्टिस अवेयरनेस। खुद को रिकॉर्ड करो और सुनो। तो आज हमने सीखा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं, बल्कि क्लियर बोलना, सही टोन रखना, लोगों से कनेक्ट करना और अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना। अगर तुमने छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई कर ली तो बिलीव मी, तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बॉडी लैंग्वेज वाली वीडियो ज़रूर देख लेना टू एलिवेट योर कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। तब तक स्पीक स्मार्ट बट कनेक्ट स्मार्टर।